सरसों तेल, फिर पेट्रोल, डीजल और अब एलपीजी लगातार कीमतें बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में सरकार की ओर से प्रतिक्रिया ना के बराबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। सुप्रिया जी, क्या कहेंगे, लगातार जिस तरह से कीमतें बढ़ रही है, चाहे खाने पीने के सामान हो, पेट्रोल डीजल हो, एलपीजी हो? मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सरकार की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। दिक्कत की बात यह है कि सरकार घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। पेट्रोल डीजल का तो दाम बढ़ ही रहा था, एलपीजी को जो आज बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं सरकार उदासीन है लोगों के प्रति। जो कच्चे रॉ मटेरियल होता है उसकी वजह से आज साबुन, तेल, खाने वाला तेल, शैम्पू, बच्चों का जो फूड होता है, हर तरह के सामान, चाय पत्ती, कॉफ़ी जो आम आदमी पीता है, वो सब के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बारे में आज बात कौन कर रहा है? इसके बारे में बात आज कोई करने को तैयार नहीं है। और सच ये है कि हम सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक चुनी हुई सरकार जो गरीबों के, मध्यम वर्ग के वोटों से चुनी गई थी, उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम क्यों कर रही है? क्या सरकार को नहीं दिखता कि कितनी आर्थिक मंदी है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, वेतन कम हो गया है? ऐसे में राहत देने का काम करो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक लोन मेला लगा दीजिए, जिससे लोग पेट्रोल डीजल और एलपीजी खरीदने के लिए भी लोन ले सकें। आप लोगों ने पिछले दिनों प्रदर्शन भी किया, देशव्यापी प्रदर्शन हुआ पेट्रोल पंप पर, उसके बावजूद भी कीमतें रुक नहीं रही है। डेली कुछ ना कुछ इजाफा, कभी डीजल पेट्रोल को पछाड़ रहा है कि पेट्रोल डीजल को। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उदासीनता के साथ साथ बहुत दम्भ और अहंकार में भी चूर्ण है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोगों के जीवन शैली पे कितना फर्क पड़ा है इस आर्थिक मंदी का। सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई से क्या हो रहा है। लेकिन यही महंगाई, यही गुस्सा अभी आप देखिएगा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ज़रूर फूटेगा लोगों का। क्या मांग है आप लोगों की तरफ से? हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि जो 25 रुपये एलपीजी का बढ़ाया गया है और जो 240 रुपये 6 बार में बढ़ा दिए गए हैं, उसको तुरंत वापस लिया जाए। लोगों को कुछ तो राहत दी जाए। आप उनकी जेब में पैसा डालने का काम नहीं कर रहे हैं तो जेब में डाका भी मत डालिए। सरसों तेल, फिर पेट्रोल, डीजल और अब एलपीजी लगातार कीमतें बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में सरकार की ओर से प्रतिक्रिया ना के बराबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। सुप्रिया जी, क्या कहेंगे, लगातार जिस तरह से कीमतें बढ़ रही है, चाहे खाने पीने के सामान हो, पेट्रोल डीजल हो, एलपीजी हो? मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सरकार की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। दिक्कत की बात यह है कि सरकार घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। पेट्रोल डीजल का तो दाम बढ़ ही रहा था, एलपीजी को जो आज बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं सरकार उदासीन है लोगों के प्रति। जो कच्चे रॉ मटेरियल होता है उसकी वजह से आज साबुन, तेल, खाने वाला तेल, शैम्पू, बच्चों का जो फूड होता है, हर तरह के सामान, चाय पत्ती, कॉफ़ी जो आम आदमी पीता है, वो सब के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बारे में आज बात कौन कर रहा है? इसके बारे में बात आज कोई करने को तैयार नहीं है। और सच ये है कि हम सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक चुनी हुई सरकार जो गरीबों के, मध्यम वर्ग के वोटों से चुनी गई थी, उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम क्यों कर रही है? क्या सरकार को नहीं दिखता कि कितनी आर्थिक मंदी है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, वेतन कम हो गया है? ऐसे में राहत देने का काम करो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक लोन मेला लगा दीजिए, जिससे लोग पेट्रोल डीजल और एलपीजी खरीदने के लिए भी लोन ले सकें। आप लोगों ने पिछले दिनों प्रदर्शन भी किया, देशव्यापी प्रदर्शन हुआ पेट्रोल पंप पर, उसके बावजूद भी कीमतें रुक नहीं रही है। डेली कुछ ना कुछ इजाफा, कभी डीजल पेट्रोल को पछाड़ रहा है कि पेट्रोल डीजल को। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उदासीनता के साथ साथ बहुत दम्भ और अहंकार में भी चूर्ण है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोगों के जीवन शैली पे कितना फर्क पड़ा है इस आर्थिक मंदी का। सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई से क्या हो रहा है। लेकिन यही महंगाई, यही गुस्सा अभी आप देखिएगा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ज़रूर फूटेगा लोगों का। क्या मांग है आप लोगों की तरफ से? हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि जो 25 रुपये एलपीजी का बढ़ाया गया है और जो 240 रुपये 6 बार में बढ़ा दिए गए हैं, उसको तुरंत वापस लिया जाए। लोगों को कुछ तो राहत दी जाए। आप उनकी जेब में पैसा डालने का काम नहीं कर रहे हैं तो जेब में डाका भी मत डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।